तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, लिए आंखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर जैसे जानते नहीं। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, पाकिस्तान के बड़े मशहूर बड़े ज़बरदस्त गुलकार अहमद रुश्ती की अचानक मौत के पीछे क्या कहानी थी। बहुत कम उम्री में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे लाजवाब गानों का एक खजाना छोड़कर गए और लोग आज भी उस खजाने में से अपना दिल बहलाते हैं और अहमद रुश्ती को याद करते हैं। अहमद रुश्ती की अचानक मौत के पीछे क्या राज था, एक दिन पहले क्या ऐसा वाकया हुआ कि वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गए उस गम की वजह से। अहमद रुश्ती एग्विस्टिक इंसान भी थे और इंतहाई हसास इंसान भी थे। उनके बारे में बहुत कुछ मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी साहब ने भी लिखा है, क्योंकि वो उनके बड़े करीबी दोस्त थे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको अहमद रुश्ती साहब के हवाले से वो वाकया सुनाने लगा हूँ जो शाहिद लतीफ़ साहब जैसे एक सीनियर राइटर ने लिखा है, और उसमें उनकी मौत की एक काज को बताने की कोशिश की है, क्योंकि वो उस दौर में यानी 80 की दहाई में दिल के आर्जे में मुब्तला हो चुके थे। और इसके पीछे भी कहानी ये थी कि उन्हें बहुत कम गाने दिए जाते थे। इसकी क्या वजह है, मैं जो चाहता हूं कि शाहिद लतीफ़ साहब ने जो इस बारे में लिखा था वही आपको मैं बताऊं, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि अहमद रुश्ती अचानक इस दुनिया से कैसे रुखसत हो गए थे और क्या गम जो था उन्हें खा गया था, और ऐसा क्या धचका लगा कि जिसके अगले दिन ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। शाहिद लतीफ़ साहब ने अपने कालम में अहमद रुश्ती की मौत से एक दिन पहले रूनमा होने वाले वाकया को कुछ ऐसे बयान किया है। उन्होंने लिखा कि 80 की दहाई सेहत के हवाले से अहमद रुश्ती के मुवाफिक बिल्कुल न थी। दौरे कल्ब की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया था। मैंने अखबारात में पढ़ा कि वो कराची में क़याम पजीर हैं। सोचा उनसे प्रोग्राम आवाज़ो अंदाज करवाया जाए। उसी वक्त में अपने अव्वल असातिज़ा रेडियो और फिल्मों की मशहूर फिल्म मौसीकार जोड़ी लाल मोहम्मद और बुलंद इकबाल, जिन्हें लाल मोहम्मद इकबाल के नाम से याद किया जाता था, उनके पास गया, क्योंकि अहमद रुश्ती के वो गीत जिन्होंने उन्हें शोहरत दिलाई थी उनमें इनकी भी तर्जें शामिल थीं। ये खुद उनकी अपनी कहानी थी कि किस तरह एक गुमनाम शख्स को अल्लाह ताला ने मौका दिया कि शोहरत और दौलत की बुलंदियों को वो छू ले, फिर किस तरह वो शख्स अल्लाह का नाशुक्रा बना। वो जिनके पैसे से फिल्मों को कारोबार चलता था उन्हीं से सीधे मुंह बात नहीं करता था, फिर किस तरह ऊपर वाले ने झटका दिया और अब सारा दिन टेलीफोन की घंटी बजने का इंतजार रहता था उसे कि शायद किसी का फोन आ जाए। मैंने सोचा कि शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी में ये गीत सदाबंद किए जाएं, जहां लाल मोहम्मद इकबाल, रिकॉर्डिंग इंजीनियर साहबान शरीफ साहब और सलीम कुरैशी के अलावा और कोई नहीं होगा। एक जमाना था जब अहमद भाई यानी अहमद रुश्ती साहब एक दिन में कई गीत रिकॉर्ड करवा लिया करते थे, और अब उनके लिए 25 रोज में चंद गीत रिकॉर्ड कराना भी मुश्किल था। दिन तो बहुत लगे, लेकिन इस ऑडियो रिकॉर्डिंग का म्यार इतना आला था कि बड़े बड़े मौसीकी के पंडित भी हैरान रह गए कि ये उसी अहमद रुश्ती की आवाज़ है जो अब मादूम हो चुकी है। ये कमाल अहमद भाई की सख्त मेहनत, लाल मोहम्मद इकबाल का हौसला और शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी के हुनरमंदों की 200% पेशा महारत की मरहून मन्नत है। लाल मोहम्मद और बुलंद इकबाल साहबान ने भी अहमद भाई से अपनी देरीना दोस्ती का हक अदा कर दिया। फिर एक रोज़ मेरे उस्ताद मोहतरम लाल मोहम्मद साहब आडियस पोल पर गीत मुंतकिल करवाने के लिए आए। पीटीवी कराची के मरकज़ में बिला मुबालगा जिस किसी ने भी सुना बस सुनता ही रह गया। प्रोड्यूसर सुल्तान सिद्दीकी और प्रोग्राम मैनेजर शहजाद खलील भी सुनकर बहुत खुश हुए। अब अगला मरहला वीडियो टेप रिकॉर्डिंग यानी वीटीआर का था। अहमद भाई से मुशावरत करके रिकॉर्डिंग की तारीख 10 अप्रैल 1983 तय पाई। ये काम आसान नहीं था, लिहाजा उम्मीद थी कि चंद घंटों में मुकम्मल हो जाएगा ये काम सारा। अहमद भाई वक्त मुकर्ररा पर आ गए और आगाज अच्छा हुआ। बच्चों के गीत पर उन्होंने बहुत उम्दा लिप सिंकिंग की। अगले गीत से पहले एक वक्फा था। इसी दौरान कैसर मसूद जाफरी आ गए, जो एक निजी बैंक में काम करते थे और अखबारात में टीवी स्टेशन की खबरें दिया करते थे। प्रोग्राम मैनेजर शहजाद खलील साहब अपने दफ्तर से ये रिकॉर्डिंग देख रहे थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अहमद रुश्ती को वक्फा के दौरान कहें कि वो उनके ऑफिस में आकर चाय पिएं। मैंने मुअद्दबाना अंदाज में कहा कि अहमद भाई आजकल बेहद हसास और जूद रंज हो चुके हैं, कहीं वो बुरा ना मान जाए। साथ ही दरख्वास्त की कि वो वहीं स्टूडियो में आ जाएं, लेकिन वहाँ से अहकामात बरकरार रहे। मैंने अहमद भाई के सामने पीएम के दफ्तर में चाय पीने की दरख्वास्त रखी। बस इसके बाद वही हुआ जिसका डर था मुझे। अहमद रुश्ती साहब रंजीदा होकर बोले,
आज ये दिन भी देखना था कि हुक्म दिया जा रहा है, चाय पी लो। मैं जल्दी से उनके पास बैठ गया, प्यार और एहतराम से उनके कांधे दबाए और तसल्ली दी। इसी दौरान जाफरी साहब के साथ दूसरे टीवी कारकुनान भी रुश्ती साहब के करीब बैठकर चाय पीने लगे। फिर अचानक अहमद भाई उठ खड़े हुए और मुझे मुखातब करके कहने लगे, अपने प्रोग्राम मैनेजर से कहना मैंने जी तोड़कर यह रिकॉर्डिंग करवाई थी। टीवी से मिलने वाली रकम से ज्यादा तो मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग में आने जाने का टैक्सी का किराया दिया है। इस जिल्लत की जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गए। राकम सहाफी कैसर मसूद जाफरी, जो आजकल कराची पाकिस्तान टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रुकन हैं, और दीगर अफराद उनके पीछे भागे, मगर अहमद भाई को ना रुकना था ना रुके। अगली सुबह अखबारात में उनके दिल के दौरा से इंतकाल की खबरें पड़ी। 11 अप्रैल 1983 को अहमद रुश्ती साहब का इंतकाल हो गया। इस तमाम वाक़ये का अफसोसनाक पहलू यह है कि उनकी जिंदगी के आखिरी गीत सर्द खाने में चले गए। यहाँ तक कि एक गीत जिसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी थी, वो भी पाकिस्तान टेलीविज़न से नशर नहीं हो सका था। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि बड़े बड़े लोग जो बड़े फनकार होते हैं और जिन्हें मुआशरे में बहुत ज़्यादा इज्जत भी मिलती है उनके काम की वजह से, उनके मिजाज में बाज़ औक़ात इस कदर भी हसासियत पैदा हो जाती है कि वो इसको अपनी शान के मुखालिफ समझते हैं, मुनाफी समझते हैं, और फिर ऐसे वाक़यात अक्सर उनके साथ हो जाते हैं जो हसासियत की इंतहा पर पहुँचे होते हैं, और वो इसे समझते हैं कि चाय उनके पास आकर लोगों को पीनी चाहिए, जबकि उन्हें सदर भी कभी ज़माने में बुलाया करते थे और फ़ौज के बहुत सारे प्रोग्रामों में वो जाया करते थे, और जर्नैल उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुआ करते थे। वज़राए आज़म जो और वज़ीरों की कतार लगी होती थी उनके इस्तकबाल के लिए, उनके वो फैंस में, मद्दाहों में शामिल होते थे ये बड़ी बड़ी शख्सियात, और वो उनके साथ चाय पीने में फ़ख्र महसूस किया करते थे। लेकिन ये बात उनके दिल को खा गई कि वो उस दिन पाकिस्तान टेलीविज़न के पीएम के साथ चाय पीने को अपनी शान के ख़िलाफ़ समझ बैठे, और फिर ये दुख उनको इतना मिला, इतना गहरा उन्होंने इसको अपने अंदर एहसास को समोया कि वो उनका दर्द बन गया, और ये उनका दिल इस दर्द को सह ना सका था, और पाकिस्तान एक बहुत बड़े सिंगर से महरूम हो गया।